आखिरकार आकांक्षा दुबे के परिवार से मिलने पवन सिंह पहुंच ही गए। जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी उसी दिन मौत की खबर आने से पहले पवन सिंह के साथ आकांक्षा का एक नया गाना आता है और गाना रिलीज के बाद वायरल होना शुरू ही हुआ था कि आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आ गई। अब एक तरफ जहां पवन सिंह गाना रिलीज करने के बाद उसका प्रचार करते हैं, उस गाने का जमकर प्रमोशन होता है और ये गाना तो उनके जन्मभूमि आरा के ऊपर था, खास था, तो इसका प्रमोशन भी जमकर किया जाता, इसके लिए पार्टी रखी जाती। लेकिन जैसे ही आकांक्षा की मौत की खबर आई पवन सिंह की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से इसके बारे में, इस गाने के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई। दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे के फैंस के साथ साथ भोजपुरी के सभी दर्शक इस इंतजार में थे कि पवन सिंह आकांक्षा दुबे के परिवार से मिलने कब जाएंगे। मौत के दिन भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा कलाकार उनके परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। उनके अंतिम संस्कार में भी रितेश पांडे और संजय पांडे के अलावा कोई नहीं पहुंचा और इसके लिए दर्शक बेहद नाराज थे। उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को खूब ट्रोल किया, उनको खूब बुरा भला कहा और फिर उसके बाद भोजपुरी के अलग-अलग कलाकार आकांक्षा दुबे के परिवार से मिलने पहुंचे, जिसमें अक्षरा सिंह थी, उसके बाद त्रिशाकर मधु गई। इसके बाद से ये चर्चा हो रही थी कि भोजपुरी के दोनों बड़े सुपरस्टार यानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आकांक्षा के परिवार से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं। और खासकर पवन सिंह के साथ तो आकांक्षा का तुरंत ही गाना आया था, तो इनको तो बिल्कुल उनसे मिलने जाना चाहिए। और कल आखिरकार पवन सिंह अपने गानों की शूटिंग और अपनी नई शुरू हुई फिल्म जियो मेरी जान की शूटिंग से समय निकालकर आकांक्षा के परिवार से मिलने पहुंच गए। जब पवन सिंह का आकांक्षा के परिवार से वो मिलने पहुंचे तो वहां पर क्या-क्या हुआ, पवन सिंह ने इस मामले को लेकर क्या-क्या बातें बताई हैं, सारी बातों को हम विस्तार से वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई उसी दिन से भोजपुरी के सभी दर्शक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, कमेंट करके ये लिख रहे हैं कि भोजपुरी के दोनों बड़े सुपरस्टार उसके परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, जब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, इस परिवार का एक सदस्य मर गया है तो इस परिवार के लोग ही वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं। आकांक्षा की मौत को एक सप्ताह से भी ज्यादा हो गए थे, ये दोनों बड़े सुपरस्टार वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ पवन सिंह की एक नई फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह अब तो और व्यस्त हो गए। लेकिन अचानक कल पवन सिंह आकांक्षा के परिवार से मिलने उनके एक भदोही वाले गांव में चले गए। पवन सिंह के साथ भोजपुरी के प्रसिद्ध कॉमेडियन, सिंगर और एक्टर आनंद मोहन भी थे। इसके अलावा पवन सिंह की टीम थी, उनके साथ उनके दोस्त और मैनेजर दीपक सिंह, विक्की सिंह आदि मौजूद थे। पवन जब आकांक्षा के घर पहुंचे तो सबसे पहले उनके सामने आकांक्षा की मम्मी आई। आकांक्षा की मम्मी पवन सिंह को देखते ही अपनी बेटी का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगी। वो फूट फूट कर रोती रही और पवन सिंह स्तब्ध रूप से वहीं पर खड़े रहे। आकांक्षा की माँ रोए जा रही थी, पवन सिंह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वो बेहद गंभीर दिख रहे थे, एकदम शांत थे, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, बस भावुक होकर वो आकांक्षा की माँ को देखते रहे। इसके बाद परिवार वालों ने पवन सिंह को अंदर ले जाकर बैठाया जहाँ आकांक्षा का पूरा परिवार था। आकांक्षा के पिता पवन सिंह के सामने आकर रोने लगे। पवन ने उन्हें गले लगाया और पवन सिंह के गले से लिपटकर आकांक्षा के पिता काफी देर तक रोते रहे, अपनी बेटी के लिए न्याय न्याय की गुहार लगाते रहे। पवन ने बताया कि वो अब तक आकांक्षा की मौत पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनको यह सच स्वीकारने की हिम्मत नहीं हो रही है। पवन बता रहे थे कि जब मैं अपने गाने आरा कभी हारा नहीं की शूटिंग कर रहा था तो आकांक्षा इतनी खुशनुमा मिजाज में रहती थी, पूरे सेट के माहौल को वो इतना अच्छा बना कर रहती थी कि उस समय मेरी तबीयत और मूड थोड़ा खराब चल रहा था और उसको देखकर मेरे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती थी। पवन कह रहे थे कि यह गाना 7:45 पर रिलीज हुआ और तब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि इस गाने में आकांक्षा कितनी अच्छी लग रही है। आज तक अपने सभी गानों से ज़्यादा अच्छी वो इस गाने में लगी है। मैंने उसे मैसेज करके ये बात बोला भी था, लेकिन उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद उसके मौत की खबर ही आ गई। पवन ने बताया अभी मैं उसके साथ एक और गाने में काम करने वाला था और इसके साथ-साथ एक फ़िल्म की भी शूटिंग करने वाला था जिसकी शूटिंग नेपाल में होती। लेकिन इन सब चीज़ के होने से पहले ही आकांक्षा दुबे की मृत्यु हो गई। आकांक्षा के परिवार वाले कह रहे थे कि कातिल को आकांक्षा का पवन सिंह के साथ काम करना अच्छा नहीं लगा और उसको ये पच नहीं रहा था कि आकांक्षा भोजपुरी के पावर स्टार के साथ काम कर रही है। पवन सिंह ने परिवार को आश्वासन दिया कि योगी बाबा की सरकार में कोई भी नहीं बच सकता है, जो भी दोषी है उनको जरूर दंड मिलेगा, सारी सच्चाई सामने आएगी। कुल मिलाकर पवन सिंह के जाने से परिवार के लोगों को काफ़ी हिम्मत मिली है और उनको थोड़ा विश्वास जरूर हो गया कि आकांक्षा को न्याय मिलेगा। बाकी अब देखना है इस मामले में आगे क्या होता है, पुलिस कैसे जांच करती है, क्या आकांक्षा को न्याय मिलता है। बाकी आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।